Hello students, we will study microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर में है। इस सब्जेक्ट में हम माइक्रोप्रोसेसर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी सोसाइटी में, इसका इवोल्यूशन मीन्स इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक उसका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, कैसे उसके कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं, बसेस क्या होती हैं, उसके एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। देन हम इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे। इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए, और उन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्रामिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी द इंस्ट्रक्शंस that are given to microprocessor. What are the instruction basically given to the microprocessor, and interrupts. What are the interrupts that are given to the microprocessor and why it is given, क्यों दिए जाते हैं इंटरप्ट, क्या रिक्वायरमेंट है इंटरप्ट करने की। फिर हम इंटरप्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट सेक्शन में अब हम डाटा ट्रांसफ़र स्कीम्स पढ़ेंगे कि हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। देन आफ्टर हम पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारी क्या क्या पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी माइक्रोप्रोसेसर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, क्या ज़रूरत है उन पेरिफेरल डिवाइसेस की और वो कैसे यूज़ होती हैं। फिर उन पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। उसमें आपकी बेसिकली 3 ही डिवाइसेस हैं, 8255, 8253 एंड 8257 DMA कंट्रोलर। हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनका। Then in the next section we will study the architecture of 8086 microprocessor. What is the architecture, what is the pin diagram, what are the addressing modes, and then in the last unit we will study about advanced microprocessor. Means 8085 8086 तो बहुत पुराने हैं जिनका इतना खास यूज़ डेली लाइफ में नहीं होता। डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इंस्प्रोन। इंस्प्रोन प्रोसेसर कैसा होता है तो उसके बारे में हम लास्ट यूनिट में जानेंगे। ओके, हर यूनिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द यूनिट नंबर 1, दैट इज़ योर इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कैसा होता है माइक्रो प्रोसेसर। What is microprocessor? Microprocessor is a programmable, multi-purpose, clock-driven, register-based electronic device that reads binary instructions from the storage device called memory. देखिए, हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। माइक्रोप्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस होती है। मल्टीपर्पज़ मीन्स कुछ भी कर सकता है, मल्टी मीन्स बहुत सारे, और पर्पज़ मीन्स टास्क, जो बहुत सारे टास्क करता है। प्रोग्रामेबल मशीन है ये। प्रोग्रामेबल मशीन इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोप्रोसेसर एक वही कार्य करती है जो उसको कहा जाता है। एज वी नो इट इज़ अ मशीन, सो इट विल डू टास्क। लेकिन क्या टास्क करेगी, वो टास्क यूज़र बताएगा इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जब यूज़र सप्लाई करता है तो वो एक बन जाता है प्रोग्राम। दैट्स वाई माइक्रोप्रोसेसर इज़ ए प्रोग्रामेबल मशीन। माइक्रोप्रोसेसर कोई भी टास्क कर सकता है, लेकिन वो टास्क वही करेगा जो टास्क यूज़र कहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ए प्रोग्रामेबल मशीन। मल्टीपर्पज़ इसलिए है क्योंकि कोई भी कार्य कर सकती है। इट कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन तो करती ही है, इसके अलावा अब कंट्रोल सिस्टम का भी कार्य करती है। मीन्स इससे आप अपने अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी हमने, क्लॉक ड्रिवन। ये क्लॉक ड्रिवन है, मीन्स हमारा माइक्रोप्रोसेसर कार्य करती है क्लॉक की हेल्प से। मतलब क्लॉक देंगे, क्लॉक मतलब जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो टाइम अपना टाइम लेती हैं, तो क्लॉक के बिना माइक्रोप्रोसेसर नहीं चलता है। देन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये रजिस्टर बेस्ड है, मीन्स रजिस्टर बेस्ड इसलिए क्योंकि इसके अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनती है। ठीक है, इन फुल वी शुड से कि माइक्रोप्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रीड करती है, जो रीड करती है बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज डिवाइस है, उस स्टोरेज डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। मीन्स ये मेमोरी से बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है। हम बाइनरी क्यों बोल रहे हैं,
हम बाइनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मशीन है जो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंग्लिश भाषा को समझते हैं या हिंदी भाषा को समझते हैं। हमें कोई भी कार्य कराना है माइक्रो प्रोसेसर से, तो हम उसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हम अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझेगा। हमें माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसे बाइनरी इंस्ट्रक्शंस ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम अपने जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो माइक्रो प्रोसेसर को देंगे, वो माइक्रो प्रोसेसर के किस पार्ट में जाके सेव होंगे, मेमोरी में जाके सेव होंगे। सो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरीज में से ही इंस्ट्रक्शन लेगा, एंड इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो उसको डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट, इनपुट की तरह एक्सेप्ट करेगा, उस डाटा को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा एज आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट जो लेगा वो इनपुट डिवाइस से लेगा और आउटपुट जो देगा वो आउटपुट डिवाइस को देगा। जो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ प्लस करो, तो आपको क्या पता कि मुझे क्या प्लस करना है, आप क्या कहेंगे, किसको प्लस करना है। तो इफ़ आई से कि 2 और 3 प्लस करो, तो आप 2 और 3 आपको 2 और 3 एज ए इनपुट मिला, तो माइक्रो प्रोसेसर ने 2 और 3 को एक्सेप्ट किया एज ए इनपुट, प्लस उसको पहले मिल चुका है। अब 2 और 3 को वो क्या करेगा, प्लस करेगा, आंसर आया 5, उस 5 को वो किसको दे देगा, आउटपुट डिवाइस को दे देगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ वे अकॉर्डिंग टू विच माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स। इसके अकॉर्डिंग ही माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है। ठीक है, सो ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, ये टिपिक प्रोग्रामेबल मशीन का प्रोग्राम है, डायग्राम है सॉरी। ये प्रोग्रामेबल मशीन में क्या क्या चीज़ें हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जो कुछ भी कार्य कर सकता है, प्रोग्रामेबल मशीन है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ भी कार्य कर सकती है, मल्टीपर्पज़ है मतलब, एंड वो ये बाइनरी डाटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगी। अब देखिए इस मशीन में क्या है, मेमोरी है, आपको फर्स्ट नंबर में मेमोरी दिख रही है और उसमें आपको डबल एरो दिख रहा है, राइट। इस डबल एरो का क्या मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो लेता ही है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर कभी मेमोरी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता। तो इसका डबल एरो का ये मतलब मत समझिएगा आप कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है और मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दे भी रहा है। नो, माइक्रो प्रोसेसर के पास अपना कोई माइंड नहीं है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर केवल वही कार्य करता है जो उसको कहा जाता है, और उसको कौन कहता है, हम कहते हैं। ठीक है, हम किसके फॉर्म में कहते हैं, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में कहते हैं। तो हमने इंस्ट्रक्शन जो दिए वो मेमोरी को दिए, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन ले लिए। ठीक है, सो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, उसके बाद वो इनपुट से डाटा ले रहा है और आउटपुट डिवाइस को डाटा दे रहा है, ये इसका वो है। लेकिन अब क्वेश्चन ही उठता है कि डबल एरो क्यों मेमोरी के पास, सिंगल एरो क्यों नहीं। जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो ये डबल एरो तो नहीं होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए। तो ये डबल एरो का रीज़न ये है कि माइक्रो प्रोसेसर ज़रूरी नहीं है कि इनपुट डिवाइस से डाटा ले, वो मेमोरी से भी डाटा ले सकता है। ठीक है, तो अगर वो सपोज़ करिए इनपुट डिवाइस डाटा नहीं दे पा रही है तो वो मेमोरी से भी डाटा ले सकता है और रिज़ल्ट मेमोरी को भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आउटपुट डिवाइस को दे। ठीक है, लेकिन अगेन माय आंसर इज़ माइक्रो प्रोसेसर के पास अपना माइंड नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर इन मेमोरी को देगा या आउटपुट को डिवाइस को डाटा देगा, वो वही कार्य करता है जो यूज़र उसको कहता है। अगर यूज़र ने बोला है कि मेमोरी को रिज़ल्ट दो, तो मैं वो कहेगा कि ओके मैं मेमोरी को दूंगा, लेकिन मेमोरी के अंदर तो बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, तो किस लोकेशन में उसको रिज़ल्ट भेजना है वो लोकेशन भी यूज़र बताएगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या भेजना है, आउटपुट भेजना है। ठीक है, सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस से डाटा लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो मेमोरी से भी ले सकता है। तो अगर मेमोरी से ले रहा है तो यूज़र बताएगा कि मेमोरी के इस लोकेशन से डाटा लेना है, तो माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी के उस लोकेशन से डाटा लेगा और उसको उस डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर रिज़ल्ट या तो आउटपुट डिवाइस को देगा या मेमोरी को देगा अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शंस, जो यूज़र ने इंस्ट्रक्शन सप्लाई किए हैं। मैं आपको डिटेल में कमिंग यूनिट में पढ़ाऊँगी कि हाउ माइक्रो प्रोसेसर टेक्स डाटा फ्रॉम मेमोरी and how microprocessor sends result to memory. I will discuss it in thoroughly. Okay, so figure 1 shows typical programmable machine. figure 1 हमारा typical programmable machine शो कर रही है और इसमें 4 कंपोनेंट है, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट। तो माइक्रो प्रोसेसर पता लग गया, मशीन है जो टास्क करती है केवल। ठीक है,
वो टास्क इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करती है, वो इनपुट लेती है, आउटपुट देती है। ठीक है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन भी सप्लाई करती है और डाटा भी सप्लाई करती है, किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, और मेमोरी आउटपुट भी लेती है। थर्ड इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनपुट देती है माइक्रो प्रोसेसर को। फोर्थ इज आउटपुट डिवाइस आउटपुट लेती है माइक्रो प्रोसेसर से। सो दीज 4 कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क। ये 4 कंपोनेंट आपस में बातें करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, क्या करने के लिए, टास्क करने के लिए। इसका मतलब कोई टास्क अगर करवाना है तो इन 4 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, माइक्रो प्रोसेसर की, मेमोरी की, इनपुट की और आउटपुट की। देखिए, एक बार को इनपुट डिवाइस के बिना काम चल सकता है, आउटपुट डिवाइस के बिना काम चल सकता है, लेकिन मेमोरी के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम मेमोरी का ही होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन लेगा वो आपसे नहीं लेगा, वो मेमोरी से लेगा। आपने मेमोरी को दी है और मेमोरी ने किसको दिया, माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी के बिना काम नहीं चलता, मेमोरी इज़ मस्ट। ठीक है, बाकी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बिना काम चल सकता है, लेकिन अगर यूज़र ने बोला है कि इनपुट डिवाइस से ही इनपुट लेना है, तो फिर इनपुट डिवाइस के बिना भी काम नहीं चल सकता, इनपुट डिवाइस को की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, देन आफ्टर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में जो फिजिकल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जो कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है रखा हुआ, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे आपको कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, मेमोरी तो एक अलग चीज़ है। तो ये जो भी आपको कंपोनेंट रखे हुए दिखते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ए टास्क। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं टास्क को कराने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर से कार्य को कराने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्राम। जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसका जो सेट होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसका जो समूह होता है, उन इंस्ट्रक्शन का समूह को बोलते हैं हम प्रोग्राम। और प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, जब हमें बहुत बड़ा टास्क कराना है तो बहुत सारे प्रोग्राम हमें देने पड़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। उन प्रोग्रामों के समूह को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर इज़ द कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर इज़ द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर जो भी कार्य करता है वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक है, आप देखिए हमारा कंप्यूटर होता है घर में, ठीक है, उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हमें सबसे पहले डालना पड़ता है। सबसे पहले हमें विंडो अपलोड करनी पड़ती है, विंडो के बाद हम सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिना सॉफ्टवेयर के, बिना विंडो डाल के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर के लिए सॉफ्टवेयर होना मस्ट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे रिटन होते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ मशीन है, ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि मल्टीपर्पज़ मशीन है जो कुछ भी टास्क कर सकती है। मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म करती ही है, इसके अलावा हमारा कंट्रोलर की तरह भी कार्य करती है। मतलब हम कोई भी अप्लायंस कंट्रोल करना चाहें, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करना चाहें, ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहें, तो वो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर करती है। कैसे करती है अप्लायंसेस को कंट्रोल, वो भी हम कमिंग यूनिट में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। बट क्या कार्य करती है वो, एट अ टाइम एक ही कार्य करेगी। मशीन है, वो एक कार्य एक ही होगा एक बार में। वो क्या कार्य करेगी, वो वही कार्य करेगी जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देगा, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगी। चाहे वो इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के हों, चाहे वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करने के हों। ठीक है, तो वो वही कार्य करेगी जो इंस्ट्रक्शन उसको सप्लाइड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इसमें दिख रहा होगा सेंट्रल ब्लॉक, इसमें सेंट्रल ब्लॉक है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर अभी हमने बताया कि मशीन है, मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद वो इनपुट लेती है इनपुट डिवाइस से या मेमोरी से। उस इनपुट को उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट को आउटपुट डिवाइस या मेमोरी को देती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो इनपुट डिवाइस इनपुट देने का कार्य करती है, आउटपुट डिवाइस आउटपुट लेने का कार्य करती है। मेमोरी हमारी इनपुट भी देती है, आउटपुट भी लेती है और इंस्ट्रक्शंस को तो देती ही है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, so in the next lecture we will discuss about the input devices, output devices and memory, right? input devices क्या होती हैं,
बहुत सारी होती है, लाइक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होती है जिसके थ्रू हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर से। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस हमारे प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, मॉनिटर होता है जिस पे हम आउटपुट देखते हैं, स्पीकर होता है जिस पे हम सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। और मेमोरी हमारी होती है, आपको पता ही है, रैम और रोम होती है, रैम, एस रैम, डी रैम। रोम हमारी है मास रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज हमें थोड़ा सा ये जानना है कि माइक्रोप्रोसेसर का कार्य किस तरह से होता है, किस तरह से हमारी डेली लाइफ से लिंक होता है। देखिए, वी आर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमारा माइंड एक माइक्रोप्रोसेसर होता है। हमारे जो भी हम देखते हैं, आइज़ जो हमारी देखती हैं वो हमारा इनपुट का कार्य करती हैं। मतलब जो भी हम देखते हैं उसको देखने के बाद हम उसको सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अब जैसे हमने कुछ भी अच्छा देखा, देखने के बाद हमने वो किससे देखा, आइज़ से देखा, या हमने कुछ टच किया तो फील किया, उसके बाद उसका जो सेंसेस गए वो हमारे ब्रेन में गए, ब्रेन में जाने के बाद उसको हमने एनालाइज़ किया। अगर हमें अच्छा लगा तो हम खुश हो गए, हमारे फेस पे एक्सप्रेशन दिख गई कि वी आर हैप्पी। अगर हमें कुछ चीज़ वो अजीब लगी तो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन सैड के आ जाएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारा हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है वो माइक्रोप्रोसेसर है। हमारे फिंगर्स, हमारी आइज़, ये सब जो पार्ट्स हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और जो हमारा फेस है, जो हमारी बोलने की टोन है, वो क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस। उससे सामने वाले को पता लगेगा कि इसको अच्छा लगा या बुरा लगा है, ठीक है। सो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब कल के लेक्चर में हम जो इसकी कंपोनेंट हैं, लाइक जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही। कल हम डिटेल में माइक्रो कंप्यूटर स्टडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।